अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद इस्माइल सरानी। आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 8 लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस इसको स्टार्ट करते हैं। लीनियर ग्राफ्स इसका मतलब है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ के बारे में भी हम ये फिज़िक्स में भी अगर हम देखें तो 9th क्लास में जो ग्राफ हमने पढ़ा है अभी तक वो जस्ट हमने फिज़िक्स के सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, जिसमें हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को जो है ना ग्राफ के ज़रिए जो है ना उनको प्रूव करना सीखा था। तो ग्राफ जो है, अब यहाँ पे लीनियर ग्राफ्स का मतलब ये है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ, जो ग्राफ होगा हमारा जो भी बनाएंगे, जो जिस ग्राफ के बारे में सीखेंगे वो ग्राफ हमारा स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन का वो ग्राफ होगा। ग्राफ हमारे पास कर्व टाइप का भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो है हमारे पास जो ग्राफ होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। लीनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन। लेकिन इसको पढ़ने से पहले जो है हमें अब लीनियर ग्राफ जो है वो कौन सी ऐसी इक्वेशंस हैं, वो कौन सी ऐसी मसवातें हैं जिनका ग्राफ जो है लीनियर आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, वो कौन सी इक्वेशंस हैं उनको देखेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले जो हमारी डेफिनेशन है जिसको हम देखते हैं, लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब होता है वन। इसकी मतलब ऐसी इक्वेशन, ऐसी मसवात जिसमें वेरिएबल एक्स या वाई की डिग्री जो हो वो वन हो। तो अ लीनियर इक्वेशन इनटू अननोन वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। अब वो जो लीनियर इक्वेशन होती है उसमें एक वेरिएबल भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, मतलब एक्स भी हो सकता है जस्ट और वाई भी हो सकते हैं, यानी कि दोनों एक्स और वाई भी हो सकते हैं। अननोन वेरिएबल्स, अननोन नामालूम होते हैं दोनों एक्स और वाई, उनकी कीमतें मालूम नहीं होती। एक्स एंड वाई इज़ एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, और वो इस शक्ल की, इस फॉर्म की इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो ए बी सी हैं, ये एक्स का जो कोफिशिएंट ए है और जो वाई का कोफिशिएंट बी है, और सी जो है ये कांस्टेंट है। तो ये ए बी सी जो है रियल नंबर हैं, बिलोंग टू रियल नंबर, रुकन है रियल नंबर के, यानी कि रियल नंबर मीन उसमें सारे रैशनल नंबर भी हो सकता है, वो इरेशनल भी हो सकता है, तो एंटीजर भी हो सकता है, होल भी हो सकते हैं, सारे हो सकते हैं, कोई बट्टे की फॉर्म में, पॉइंट की फॉर्म में, कोई भी यहाँ पे नंबर हो सकता है। एग्जाम्पल है इसकी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि यहाँ पे जो a है वो 2 है, b जो है यहाँ पे कुछ नहीं है 1 होगा और वो माइनस का 1 होगा। यहाँ पे a 3 है, b माइनस 2 है और c जो है यहाँ पे 1 है, ये इक्वल टू 0। यहाँ पे c की वैल्यू कांस्टेंट नहीं था, मतलब वो 0 थे। तो लीनियर इक्वेशन एक ऐसी मसावात होती है जिसका जो दर्जा होता है या जिसकी डिग्री होती है वो 1 होती है। तो ये ऐसी लीनियर इक्वेशंस हैं जो किस में है, एक्स और वाई की शक्ल में है। जस्ट और जस्ट एक्स की फॉर्म में भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे जैसे ये 2x जमा 3 बराबर 0, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। तो इन इक्वेशंस का जो ग्राफ होगा वो लीनियर, वो होगा लीनियर ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। यानी कि ग्राफ इस टाइप के भी होते हैं, जैसा कि हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में 9th क्लास के फिजिक्स में पढ़ा है कि स्ट्रेट लाइन एक पढ़ी थी, उसका ये इस तरह ड्रा किया था ग्राफ एक्स और वाई एक्सेस पे इस तरह, तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की थी। अब ग्राफ, इस ग्राफ के लिए हमें एक जो है ना कार्टेशियन प्लेन होती है, वो बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन उसको भी देखते हैं। तो नोट ये याद रखना है कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस और स्ट्रेट लाइन ग्राफ, लीनियर इक्वेशंस के जो ग्राफ होते हैं वो स्ट्रेट लाइन होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, सीधी लाइन में होते हैं, कर्व नहीं होते। अच्छा जी, इस उसको भी देखते हैं आगे, कार्टेशियन प्लेन क्या होती है। उससे पहले जो है एक दूसरी डेफिनेशन है, एन ऑर्डर पेयर, उर्दू में कहते हैं मुतरतब जोड़ा। ऑर्डर पेयर क्या होता है, एन ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर्स एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई क्या है, एक्स एंड वाई कोई नंबर है, 2 3 कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, 1/2, 3 कुछ भी नंबर है, इज अ पेयर। अब पेयर, ऑर्डर पेयर का ये यूं लिखते हैं, ये इस तरह, एक्स यानी कि एक रियल नंबर, कॉमा ये दूसरा रियल नंबर, इनको इस तरह जो है ब्रैकेट में क्लोज कर देना, तो ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर बन जाता है। इन विच एलिमेंट्स, जिसमें एलिमेंट्स क्या होते हैं, और रिटर्न लिखे जाते हैं इन स्पेसिफिक ऑर्डर, ख़ास तरतीब में लिखे जाते हैं। देखें एग्जांपल है 2,3। अब ये भी एक रियल नंबर है, ये भी रियल, यहाँ पे बट्टे की फॉर्म में भी हो सकते हैं, पॉइंट की फॉर्म में भी, क्योंकि रियल नंबर सारे होते हैं, जितने भी रैशनल होते हैं, इरेशनल होते हैं, होल होते हैं, नेचुरल, सारे जो होते हैं वो रियल ही होते हैं। तो अब देखें यहाँ पे 2,3 ये एक ऑर्डर पेयर है, 2,5 ये एक ऑर्डर पेयर है। अब स्पेसिफिक तरतीब, स्पेसिफिक ऑर्डर, एक ख़ास तरतीब का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 2,3 ये है, हम इसको 3,2 लिखेंगे तो इसका मतलब है ये एक और ऑर्डर पेयर है, ये 2,3
कभी भी हम यूँ नहीं लिख सकते कि 2,3 ये ऑर्डर पेयर बराबर होगा 3,2 के, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमने देखना है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो x होता है, जो सेकंड एलिमेंट 3 है ये y होता है। तो देखें इसका फर्स्ट एलिमेंट x जो है वो 2 है और इसका y जो है वो 3 है। अब इसका x अगर हम देखें तो वो क्या है, 3 है। तो पहला याद रखिएगा, पहला एलिमेंट x होता है, दूसरा y होता है। तो कभी भी 2,3 बराबर नहीं हो सकता 3,2 के, क्योंकि इसका x देखें हमने, क्योंकि x वाले पहला एलिमेंट पहले के इक्वल करना होता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल करना होता है और कॉमा लगाते हैं। तो पहला एलिमेंट जो है इसके तो इक्वल ही नहीं है। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देखते हैं आगे जो है, इसको देखते हैं जो आगे MCQs आते हैं। कुछ हमारे MCQs हैं यहाँ पे। उसमें जो सबसे पहला MCQs है, इन XY यानी कि किसी ऑर्डर पेयर के अंदर क्या होता है, X इज़ फर्स्ट एलिमेंट एंड Y इज़ सेकेंड एलिमेंट। अभी बताया ये X फर्स्ट एलिमेंट होता है, ये दूसरा Y दूसरा होता है, सच दैट X, Y इक्वल नहीं है Y X के। देखिए ना कि XY जैसे अभी मैंने बताया 2,3 नहीं है इक्वल किसके, 3,2 के। वेयर X नॉट इक्वल टू Y, इसका क्या मतलब है कि X, Y इक्वल नहीं है Y, X के। वेयर X इक्वल नहीं है Y के, ज़ाहिर बात है कि ये XY है, ये YX है, इसका मतलब है ये X जो है इसके इक्वल नहीं होगा। इसकी मिसाल देखें, 3,4 बराबर नहीं है 4,3 के। तो देखें क्यों, क्योंकि वेयर जैसे यहाँ पे लिखा था ना कि X बराबर नहीं है Y के। तो देखें इसका हमारा जो X है वो 3 है, पहला X होता है, दूसरा Y होता है। तो क्या 3 4 के बराबर है? नहीं है ना। तो इसी वजह से 3,4 बराबर नहीं है 4,3 के। वेयर, क्योंकि 3 जो है मतलब जो X है, X बराबर नहीं है Y के, मतलब 3 बराबर नहीं है इसके 4 के। तो इसलिए 3,4 बराबर नहीं है 4,3 के। तो उसके बाद है 2,3 एंड 3,2 आर 2 डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स। तो याद रखिएगा 2 और 3, 3 2 ये दो मुख्तलिफ मुतरतब जोड़े हैं, ऑर्डर पेयर हैं। उसके बाद तीसरा MCQ ये है कि X, Y इक्वल होता है MN के। तो इसका मतलब ये है कि अगर X बराबर X Y ये ऑर्डर पेयर बराबर है MN के, तो इसका मतलब है इसका पहला एलिमेंट पहले के बराबर होगा और इसका दूसरा Y जो है इसके बराबर होगा। तो X बराबर होगा M के, Y बराबर है N के। तो वही लिखा हुआ है। इफ़, अगर, ओनली इफ़, ये उस वक्त बराबर हो सकते हैं जब X M के बराबर हो और जो Y हो वो N के बराबर हो। मतलब जो पहला एलिमेंट हो वो इसके बराबर हो। देखें जैसे 2,5 है, 2,5 है, तो इसका अगर पहला ये X है, इसका ये X, तो देखें MN है, तो देखें X बराबर है M के, मतलब ये X 2 जो है वो M के 2 के बराबर है। और 5 Y जो है, दूसरा Y होता है, 5 जो है वो बराबर है N के, मतलब 5 के, तो Y बराबर है N के। इसी वजह से तो ये इक्वल है। उसके बाद है कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन देखते हैं क्या होती है। जो कार्टेशियन प्लेन है इसे हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। द प्लेन फॉर्म बाई 2 स्ट्रेट लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब हम 2 लाइन्स को इस तरह ड्रा करें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो इस तरह और एक वर्टिकल लाइन हो इस तरह, तो इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। और इसको कहते हैं एक्स एक्सेस, ये x है, ये x डैश होता है, ये y है और ये y डैश होता है। मतलब ये यहाँ पे वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, ये ओरिजिन होता है, और इस साइड पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। यहाँ पे y की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, नीचे y डैश का मतलब है y की वैल्यू नेगेटिव होती हैं। तो द प्लेन फॉर्म बाई 2 स्ट्रेट लाइन्स परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर मीन उनके दरमियान 90 का एंगल हो, जैसे ये यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। टू ईच अदर इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन एंड द लाइन्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सेस। और ये जो लाइन्स हैं जैसे ये है एक्स ओ एक्स डैश, इनको कोऑर्डिनेट एक्सेस कहते हैं। एक्स ओ एक्स डैश को तो ये हमारे पास एक्स एक्सेस होता है, वाई ओ वाई डैश ये हमारे पास वाई एक्सेस होता है। तो 2 स्ट्रेट लाइन जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर अमूद होती हैं, 90 का एंगल बनाती हैं, उसको हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। तो नेक्स्ट इसको देखते हैं कि जो कार्टेशियन प्लेन है हमारे पास, इस कार्टेशियन प्लेन में ज़रा इसको मैं बेहतर तरीके से आपको दिखाता हूँ कि ये जो कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ पे गौर करते हैं, देखते हैं कि ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, मैंने बनाई है। ये x है, ये y है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन x है। तो x डैश ये ओरिजिन होता है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट का, ये 2 स्ट्रेट लाइंस
जो परपेंडिकुलर होते हैं, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही होती है, मिल रही होती हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ये एक्स ओ एक्स डैश एक्स एक्सेस होता है, ये वाई ओ वाई डैश वाई एक्सेस होता है। और अब अगर हम गौर करें तो यहाँ हमारे पास 4 पार्ट बन गए हैं, 4 पार्ट में ये डिवाइड हो गई है। एक ये है जो कि एक्स ओ वाई है, ये वाला पार्ट, जिसे हम इनको नाम देते हैं क्वाड्रेंट का, इसको कहते हैं पहला क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो दूसरा पार्ट ये बना है, इसको हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। याद रखिएगा, हम इस कार्टेशियन प्लेन को एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी कि ये यूं चलेंगे, इस तरह। यूं नहीं देखना कि ये पहला क्वाड्रेंट ये दूसरा, इस तरह नहीं, एंटी क्लॉकवाइज देखना होता है कार्टेशियन प्लेन को। तो इस तरह ये होगा। अब इसका मतलब है इधर पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, इधर नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, और इधर पॉजिटिव y की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, इधर y की नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। यहाँ पे ये वाली डैश का मतलब भी नेगेटिव है। अब देखें, अगर हम गौर करें, हमने नंबर लाइन भी पढ़ी है, चौथी 5वीं क्लास में पढ़ी हुई है कि यहाँ पे O पे ये 0 होता है, इधर पॉजिटिव होते हैं, इधर नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव वैल्यू इधर पॉजिटिव वैल्यूज़ इधर नेगेटिव। सेकंड चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। तो ये ओरिजिन से इधर पॉजिटिव वैल्यूज, इधर नेगेटिव, इस ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। तो ये कार्टेशियन प्लेन है और इसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो अब हमारे पास एक्स एक्सेस की डेफिनेशन है, द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स ओ एक्स डैश इज कॉल्ड एक्स एक्सेस, द वर्टिकल लाइन, ये वाली वर्टिकल लाइन, द वर्टिकल लाइन वाई ओ वाई डैश इज कॉल्ड द वाई एक्सेस। ओरिजिन की डेफिनेशन है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 कोऑर्डिनेट एक्सेस इज कॉल्ड ओरिजिन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 कोऑर्डिनेट एक्सेस। मैंने अभी बताया है कि हम इनको कोऑर्डिनेट एक्सेस भी कहते हैं, ये जो लाइंस है हमारे पास एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिस अब जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, ये दोनों लाइंस मिलती हैं, उसको हम ओरिजिन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। तो ये हमारे पास ओरिजिन है। नेक्स्ट जो है हम ये देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यूज़ एक्स और वाई क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में हम वैल्यूज़ चेक करना सीखेंगे कि हमारे पास वो कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, नेगेटिव होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, सेकंड लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि अगर हम एक्स एक्सेस के इस पहले पार्ट में, पहले क्वाड्रेंट में देखें तो क्या पॉजिटिव होता है, तो क्या नेगेटिव होता है, इसको सीखेंगे इंशाल्लाह।